ब्रेक के बाद सवाल जवाब राउंड में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दो उम्मीदवार अभी भी बाकी हैं जिन्हें सामना करना है हमारी जूरी का, और अब हम रुख करेंगे रामनिवास खरखौदा जी का। वो देंगे जूरी के सवालों के जवाब और देखते हैं कि वो किस अंदाज में जवाब देते हैं। जैसा बिल्कुल रामनिवास जी से पहला सवाल करेंगे गुप्ता जी। रामनिवास जी ये बताइए, जो सरकार ये मिनिमम प्राइस मिलता है किसानों को अपने अनाज का, ये जो इसका निर्धारण का तरीका है, क्या उसको आप सही मानते हैं? अगर वो सही नहीं है तो आप उसमें क्या सुझाव देंगे, क्या उसके लिए प्रयास करेंगे? देखिए, जो सरकार ने किसानों के लिए वो रखा है, उसके लिए सबसे पहले तो सुविधा है कि सेट बनना चाहिए। नहीं, समर्थन मूल्य समर्थन मूल्य के लिए सबसे पहली बात यह है कि जो सरकार देती है उसके समर्थन मूल्य में मतलब जो उनकी लागत है, लागत ठीक नहीं मिलती जी। क्योंकि आजकल महंगाई इतनी हो चुकी है कि किसानों की बीज बहुत महंगा मिलता है, दवाइयाँ ठीक न मिलने की बार बार से किसानों को दवाई डालनी पड़ती है, उसको ठीक मतलब ज़्यादा मूल्य लगता है। इसके साथ साथ आजकल डीजल के भाव भी इतने महंगे बढ़ चुके हैं कि मतलब किसानों को जिस तरह ट्यूबवेल के जरिए, ट्रैक्टर के जरिए उनको मतलब उसका आप इसके लिए क्या करेंगे प्रयास? उसके लिए ये प्रयास किया जाए कि सरकार से और किसानों के मद्देनजर रखते हुए कि एक तो सबसे पहले ये कि दवाई अच्छी मिलनी चाहिए, अच्छा बीज मिलना चाहिए और किसानों को अच्छा मिलना चाहिए, सस्ता मिलना चाहिए। हम मूल्य की बात कर रहे हैं। समर्थन मूल्य कैसे सही? अगर वो रेट ज़्यादा ले लेंगे फिर वही आप कहेंगे जी इनके लिए समाधान यही है कि ठीक तरीके से उनका मतलब जो लागत मूल्य है वो मिलना चाहिए। कैसे लागत पे प्रॉफिट कितना हो? लागत ये है कि जिस तरह उन्होंने मतलब एक टोटल मतलब लगा कर मान लो एक किले के अंदर 2000 का लागत आती है तो लागत आती है, मूल्य कितना होना चाहिए? तो मूल्य कम से कम उनको 2200-2500 के करीब तो मिलना ही चाहिए जी। ये कम नहीं है? कम नहीं है। देखिए मतलब अगर उनको बीज, दवाई, खाद उचित रेट पर लागत में तो बहुत कम है, ये कैसे गुजारा चलेगा उसका? गुजारा तो पहले चलिए ठीक है, उनको लगता है कितना होना चाहिए तो हम उनके उसको छोड़ते हैं। और दूसरे सवाल के लिए मैं आग्रह करूँगा अरोड़ा जी आपसे। रामनिवास जी ये बताइए कि हरियाणा में गाँवों की स्थिति कैसी है, और अगर आप आदर्श गांव बनाना चाहेंगे तो वो गांव कैसा होगा? सर, गांव में आज के टाइम में बहुत हालात ख़राब है। देखिए, गलियों का भी बुरा हाल है और गंदे पानी की निकासी का भी बुरा हाल है, बिजली की भी समस्या बहुत बड़ी है, और इसके साथ साथ हरिजन बस्तियों में तो इतना बुरा हाल है कि उनकी तरफ प्रशासक का कोई ध्यान नहीं होता। तो वो कह रहे हैं कि आप आदर्श गांव कैसे बनाएंगे? आदर्श गांव के लिए सरकार को उसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले सरकार जैसे कि आदर्श गांव में नाली बनाना बहुत ज़रूरी है जी, गंदे पानी की निकासी की ज़रूरत है जी, और हॉस्पिटल है उसका बनवाना ज़रूरी है, और पंचायत के ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो भी कोई अनदर समस्या है, जिस तरह गांव की किसानों से समस्या है, ये उसको भी ठीक करवाने की ज़रूरत है जी। कोई स्कूल वगैरह और ये सब स्कूल की भी समस्या है जी, दवाइयों की समस्या, जिस तरह दवाई डॉक्टर नहीं है तो वहाँ पे मतलब उनको भी आदर्श के लिए आना चाहिए। और मिड डे मील की भी बहुत बड़ी समस्या है। मिड डे मील आजकल ऐसा हो रहा है कि समय पे मतलब करते हैं तो वो पूरा मतलब जितने बच्चे आते हैं उनको नहीं मिलता, और मिड डे मील के जरिए जो आंगनवाड़ी वर्कर लगा रखे हैं वो ठीक तरह से उनका प्रयोग नहीं करते। कुछ ऐसे आंगनवाड़ी वर्कर है कि बनाते तो डेली के हिसाब से 20 किलो, लेकिन कम करते हैं, लेकिन बाकी उसको ले जाते हैं। करप्शन है इसमें, करप्शन है। तो इस करप्शन को कैसे दूर करेंगे? इस करप्शन को दूर करने के लिए सबसे पहले तो आंगनवाड़ी वर्करों पर कंट्रोल करना चाहिए कि आपका डेली कितनी खपत है, उसके ऊपर ठीक तरीके से आप चेकिंग करनी चाहिए। चेकिंग उन्होंने आपको हिस्सा दे दिया बतौर विधायक? तो नहीं, हमें हिस्से की आवश्यकता नहीं है जी सर। जी, आप कंट्रोल करें मतलब खुद कोई करप्शन नहीं करेंगे? नहीं करेंगे सर जी। और मैं तीसरे सवाल के लिए आग्रह करूंगा मलिक साहब आपसे। रामनिवास जी, मौजूदा राजनीति में कितने सुधार की आवश्यकता है और वो कैसे करेंगे आप? मौजूदा राजनीति में देखिए इतने बुरा हाल है जी
कि आने वाला भविष्य भी और जी हाल में भी बुरा ही हाल है। अगर तरीके से चलें तो सुधार तरीके से हो सकता है। तरीके बताइए। तरीके ये हैं कि आने वाला जैसे सुधार है राजनीति किस उससे के बारे में कह रहे थे जी? ये पूछ रहे हैं कि जो मौजूदा राजनीति राजनीति में- है, जो आज की राजनीति है, पॉलिटिक्स, उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, कितनी बुराई है, उसको कैसे आप दूर करेंगे? उसका जो हाल है वो हालत कितनी खराब है, सही है, और खराब है तो कैसे ठीक करेंगे उसको? यही सवाल देखिए है। सबसे पहले समस्या तो यह है कि जी जैसे स्थानीय कोई विधायक बनता है उसको सबसे पहले उस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसकी तरफ नजर रखनी चाहिए। जी अगर समस्याएं आती हैं हल्के के अंदर तो उसको समस्याओं को साथ की साथ नजर रख करके प्रशासक की नजरों में डालने चाहिए। जी। अगर प्रशासक उसकी तरफ ध्यान नहीं देता तो उनका रूबरू जैसे कि कोई प्रशासक का और जनता का खुला दरबार लगाना चाहिए ताकि जनता उसको ये कह सके जी हमारे क्षेत्र की यह समस्याएं हैं, प्रशासक उसको नज़रों में ले, रूबरू होने से वहाँ पर बैठ के वो जनता की समस्या रामनाथ जी, भ्रष्टाचार की कोई समस्या नहीं है। पॉलिटिक्स में भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, ठगी, हाँ जी। बेईमानी, इन सब की कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत है जी, सब तो दिक्कत वही वही आपसे पूछ रहे हैं कि क्या दिक्कत है और कैसे दूर करेंगे उनको आप? ठगी की बात यह है कि जैसे कोई भी मतलब ठगी करता है, अगर कोई भ्रष्टाचारी फैलाता है, सबसे पहले हमें प्रशासक पर कंट्रोल करना चाहिए। अगर कोई लेता है मतलब राम निवास जी राजनीतिक स्तर को ठीक करने के पूछ रहे हैं, राजनीति का आप स्तर प्रशासन कैसे पे जा रहे ठीक हैं बार करोगे बार। आप? अगर आप खुद विधायक हुए, हाँ जी। या जो आपके साथी विधायक हुए, हाँ जी। वो हर चीज में कमीशन मांगे, हाँ जी। कमीशन खोरी करें, तो राजनीति की गिरावट है, उसको आप कैसे दूर करेंगे? उससे सबसे पहले कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं सबसे पहले कि अपने आप को ठीक करूं जी और ठीक करने से मैं किसी से कोई पैसा नहीं लूं, जी। ना किसी को लेने दूं। अगर ऐसा मौका मिलता है तो उस पर कंट्रोल करवाएं और और जो जनता की आपके इर्द आपके गिर्द चौकड़ी होगी वो, हाँ। वो होगा, उस पर भी सर प्रशासक का और अपना भी मतलब कंट्रोल करेंगे क्योंकि सर। विधायक खुद कम आसपास के लोग ज्यादा बदनाम करते हैं, खराब बदनाम करते करते तो उन पे मतलब क्या करके उनको भी उनको मतलब कंट्रोल कंट्रोल करना करेंगे। चाहिए। ठीक है जी। और कानून का उल्लंघन करता है तो उस पर उसके तो आप प्रति करोगे, करना मैं एक्शन लेना अंतिम चाहिए। सवाल के लिए आग्रह करूंगा द्विवेदी जी आपसे, चौथा आप सवाल करोगे? द्विवेदी जी। अच्छी बात। आसपास है। मौजूदा राजनीति तंत्र में जो पंचायत राज है इनकी कितनी भूमिका है और इसको आप ठीक मानते हो या नहीं मानते हो? जी देखिए मौजूदा पंचायत का जो है, मौजूदा पंचायत ने जो भी समस्याएं हैं उनके ऊपर वे पूरा तरीके से पंचायत की समस्या नहीं पूछ रहे हैं। पंचायती राजनीति राज। तंत्र में पंचायत राज से क्या समस्या है या इसको ठीक मानते हो या नहीं? पंचायती राज से मतलब समझे, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, ग्राम पंचायत, हाँ जी, हाँ जी, ये सब ठीक है या नहीं है? ठीक भी है जी, ठीक भी नहीं है, दोनों ही समाधान है इनके। क्या क्या कैसे करोगे? ठीक है क्या और क्या नहीं है? दो कारण बता दो आप। ठीक तो देखिए जैसे कि मतलब पंचायत के अंदर कोई ग्रांट आती है और ग्रांट को अगर ठीक तरीके से लगा दिया जाए तो उसका ठीक समाधान हो जाता है। जी अगर उसको ठीक तरीके से, कुछ स्थानीय आदमी होते हैं कि भी हमारी गली का ग्रांट आ जाती है और उस ग्रांट के अंदर कुछ आदमी भेदभाव करते हैं, भाई इसने इस व्यक्ति ने मेरे को वोट नहीं दी, इस चलो तेरी ये गली तो में। एक हो गया, दूसरा बताओ। दूसरा समाधान जी, हाँ, दूसरा समाधान ये है कि जिस तरह अन्य जैसे पानी की निकासी है, बिजली की समस्या है, बिजली की समस्या है, अगर मतलब वहाँ पे ठीक तरीके से नहीं है, पंचायत कैसे करेगी बिजली की समस्या ठीक? बिजली की समस्या है, प्रशासक को कंप्लेंट करेगी, डीसी से, एसपी से, बीडीओ से। और ठीक क्या नहीं है दो वो बता दो। ठीक नहीं है, ठीक आपने नहीं। कहा ना कि ठीक है भी नहीं, तो क्या नहीं ठीक है दो वो बता दो, क्या नुकसान है इनसे? पंचायती राज सिस्टम से क्या नुकसान है? नुकसान तो कुछ भी नहीं, मतलब नुकसान है भी नहीं है। इसमें ऐसा है जी नहीं, कि बोले कोई बात, बोलिए बोलिए आप बोलिए। इसके नुकसान से दो तरीके, एक तो समिति बननी चाहिए जरूरी, ताकि वहाँ के स्थानीय आदमी ये देख रेख कर सकें कि तरीके से ये काम हो रहा है या इसमें कोई समस्या है उसके लिए हो सके। समिति में देख रेख रहेगी तो वो रिपोर्ट करेगी हमारे बारे आप नजरों में राहुल जी आएगी। सवाल को शायद समझ नहीं पाया कि पंचायती राज सिस्टम में दो कमियां क्या हैं? दो कमियां क्या हैं और दो अच्छाइयां तो आपने अच्छाई तो बता दी, दो कमी क्या तो है? कमी क्या है वो बता। ग्राम पंचायत या जिला परिषद या ब्लॉक समिति से क्या ये जो दो आप ना कमी भी है, क्या कमी है इस सिस्टम में? कमी आपको लगता है कोई कमी है? कमी है जी, क्या कमी है? कमी ये है जैसे कि ब्लॉक समिति है, जिला परिषद हैं, अगर वे तरीके से अपने पद का उपयोग करें जी जी, तो कोई भी समस्या, मतलब पद का दुरुपयोग करते हैं वो लोग, हाँ, पावर्स कई का। बार पद का दुरुपयोग। ठीक है जी, चलो छोड़ो। ठीक है जी।
तो सवाल जवाब राउंड में महज एक ही उम्मीदवार बाकी हैं जिन्हें सामना करना है हमारी जूरी का, और उनका नाम है नीलम फरमाना जी। आप तैयार हैं नीलम जी? जैसा नीलम जी, सवाल को आराम से समझिए फिर जवाब दीजिए। और मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा डॉक्टर जंगवाल आपसे। नीलम जी जैसा सवाल पूछा जाए वैसा जवाब दीजिए, ठीक है? आज के माहौल में क्या आप समझती हैं कि जो खाप पंचायतें हैं वो एक अच्छी भूमिका निभा रही हैं? बिल्कुल नहीं। अगर जो खाप पंचायतें हैं वह अच्छी तरह से अपना अच्छी तरह से नहीं निभा रही हैं। जो आजकल की खाप पंचायतें हैं वह अपना फैसला अपने आप आम आदमी पर थोप देती हैं, और वह आम आदमी पर थोपने की कोशिश करती है। जैसा कि किस ढंग के फैसले थोपती हैं वो? कोई एक उदाहरण दीजिए आराम से। आराम से कोई नहीं है। आराम से को देखिए। जैसा कि वो किस ढंग के फैसले, जैसे हमने पहले जिक्र किया था कि वो एक गांव में शादी हो जाती चलिए, है। हाँ, अगर- जैसे कि एक गांव में शादी हो जाती है तो अगर कल को मैं एमएलए बनती हूँ तो मैं उनकी पूरी सेफ्टी करूँगी, उनकी सेफ्टी करूँगी। अगर वह जैसे शादी होने के बाद उनकी सेफ्टी जी। करूँगी और उनका पूरा अच्छी तरह से ध्यान रखूँगी। जी, आपको लगता है खाप पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि आज महिलाओं को शिक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है। जी, इसीलिए खाप पंचायतों को महिलाओं को भी आगे आना चाहिए। मतलब आप महिलाओं को लाएंगे अंदर पंचायत में, ये वादा आपका यहाँ चैनल पे, ठीक मैं है? दूसरे सवाल के लिए आग्रह करूंगा अरोड़ा जी आपसे। आप हमें ये बताइए कि हरियाणा में महिलाओं का किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? महिलाओं को आपने अभी देखा है कि महिलाओं को हर गांव से निकलना बहुत दूभर हो गया है। हर शहर में, हर गांव में यही समस्या है। ऐसा नहीं कि हमारे खरखोदे हलके में ही ये समस्या है, हर गांव में ये समस्या है। शिक्षा की भी ज़्यादा अहमियत होनी चाहिए महिलाओं को। आजकल की महिलाओं के जैसे कि छोटी छोटी बालिकाओं के गैंग रेप होते जा रहे हैं। अगर कल को मैं एमएलए बनती हूँ तो मैं इन चीज़ों पर कड़ी से कड़ी कानून व्यवस्था लागू करवाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। जो हमारे मुख्यमंत्री होंगे उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई हमारे लिए कड़े कानून बनाए जाएं महिलाओं के लिए। जी, जो अभी कानून है वो आपको लगता है कि ठीक नहीं है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसा कि हर गांव में, हर शहरों में आज भी महिलाओं को घर से बाहर निकलने में बहुत समस्याएं हो रही हैं। जी।